हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के आज उनके स्मरण में कल 5 तारीख को आशीर्वाद दिवस रखा गया है। आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी के आदेशानुसार उस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं हम सभी में वो ऊर्जा जो है चिराग पासवान जी के साथ है और उनके जो विचारधारा है लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो विचारधारा सिर्फ और सिर्फ उनके पुत्र आदरणीय श्री चिराग पासवान जी में दिखता है। साथ ही साथ आज इस बैठक के पूर्व हमारे लोक जनशक्ति पार्टी भोजपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश्वर सिंह जी के उपस्थित अध्यक्षता में हुई है, जो कि कहीं ना कहीं सूचना मिला है कि वहां से पूरे भोजपुर पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को कहीं ना कहीं ये आपको दिखाया गया है कि हम लोग पशुपति पारस जी के साथ हैं। उसी कमिटमेंट उसी बयान को खंडित करते हुए हम लोग आज ये आपको डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि हम लोग पशुपति जी के बिल्कुल साथ नहीं है। हम लोग चिराग पासवान जी के समर्थन में हैं और उनके विचारधाराओं के यानी कहा जा सकता है कि भोजपुर में भी 2 खेमा बढ़ चुका है लोजपा में। नहीं, खेमा की बात ही नहीं है। जिला अध्यक्ष महोदय का एक अपना व्यक्तिगत जो भी मानना हो या विचार हो, हमारा जो संगठन जो पूर्व से मजबूत था वो मजबूती आज भी है और ये तो बस जैसे रिफ्रेश एक होता है सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में एक रिफ्रेश का जो काम होता है वो रिफ्रेशमेंट हुआ है भोजपुर जिले में। 2 गुट की क्या बात है, हमारा सारा गुट सारा संगठन एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे हो चाहे पदाधिकारी के रूप में हो, सारे लोग एकजुट हैं हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हैं। यानी भोजपुर के जितने भी लोजपा के जो कार्यकर्ता के साथ हैं। जी बिल्कुल, यानी पारसनाथ के साथ अभी एकदम नहीं। देखिए पशुपति पारस जी के साथ होना और एक विचारधारा के साथ होना, दोनों में अलग अलग फैक्टर है। पशुपति पारस जी का विचारधारा क्या है, जिस बैठक में जो विचारधारा का बिल्कुल विरोध करने वाले निरंतर हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस विचारधारा का, जिस कार्यशैली का उन्होंने विरोध किया माननीय नीतीश कुमार जी का और जेडीयू पार्टी का, उसी पार्टी के पदाधिकारी अपने आपके मीटिंग में अगर सम्मिलित किया जाते हैं, उसी मतलब कि पशुपति पारस जी के अपने मीटिंग में उसी गुट का 2 मंत्री और नेतागण को बुला के और आपको माने कॉन्फ्रेंस कराया जाता है। उनका क्या विचारधारा है पशुपति पारस जी का, आप कैसे मान लेते हैं कि वो विचारधारा है? नहीं, वो विचारधारा नहीं है। पशुपति जी एक विचारधारा नहीं, पशुपति जी एक व्यक्ति है और उनका एक व्यक्तित्व है जो अपना पर्सनल इंटेंशन को लेके उन्होंने ये साजिश रचा है और ये प्रोपेगेंडा फैलाया है। हम लोग विचारधारा के साथ है, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा के साथ है, जिनका धरोहर अभी एकमात्र हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी लेके चल रहे हैं। हम लोग आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के विचारधारा के साथ हैं और सदैव हम लोग रहेंगे। लोजपा पार्टी भोजपुर हमारा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के समर्थन में है और कल से ज्यादा आज मजबूत है और कल इससे भी ज्यादा मजबूत होगा। खत्म हुआ लोकसभा विधानसभा जो भी चुनाव हो और रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में जो सबसे ज्यादा मान सम्मान था वो था चिराग पासवान का, लेकिन चिराग पासवान को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। घमासान ये हुआ कि पार्टी अपने ही घर के लोग उसको तोड़ने पर लग गए हैं। लोजपा का मतलब सभी लोग जानते हैं, लोजपा गरीब दलितों शोषितों की आवाज है। हमारे आदरणीय रामविलास जी का एक इतिहास रहा है। उन्होंने जब जब गरीबों पर दलितों पर आफत आई और गरीबों दलितों के अलावा स्वर्ण गरीबों की भी उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है।
और गरीब जितने हैं, देश के जितने गरीब, दलित, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, सभी लोग लोजपा के साथ थे, रामविलास जी के साथ थे और रामविलास जी के ही चलते लोजपा था। और जिस तरह से उनके आदर्शों को अनुकरण करके हमारे चिराग पासवान जी चल रहे हैं, निश्चित ही लोजपा आगे बढ़ेगा और जनाधार बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं धीरे धीरे पूरे देश में जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है चिराग जी की, शायद हमारे आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी जो है उनको अनपच कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग जितने सिपाही हैं लोजपा के और गरीब गुरबा हैं और जो जितने दलित हैं भोजपुर के, सभी लोग एक मंच पे आकर के चिराग पासवान जी के साथ, कुछ लोग कह रहे हैं पारस जी के साथ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि घर को तोड़ करके एक तरफ हमारे रामविलास जी की पत्नी जो विधवा, अभी 1 साल नहीं हुआ, आंसू उनका भी नहीं सूखा, बेटा का जो तबीयत खराब है, स्थिति उनका खराब है, और उस परिस्थिति में हमारे आदरणीय पारस बाबू जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एक इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा कि भाई ऐसा भाई थे कि अपने बड़े भाई के मरने के बाद, हम मेरे ख्याल से पशुपतिनाथ पारस जी को कौन जानते थे जी, रामविलास जी पर परिवारवाद का आरोप लगा और उस परिवारवाद को आरोप को उन्होंने खारिज करते कहा कि भाई कौन भाई अपने भाई को चाहेगा कि कष्ट में रहे। वे अपने भाई को लेकर के सभी, चाहे रामचंद्र पासवान जी हो चाहे पारस बाबू हो, सभी को लेकर के उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। और उनके मरने के बाद उस विधवा पर और वो बच्चे जो अनाथ टाइप के हैं, हमारे आदरणीय चिराग पासवान, उनको लात मारने का काम किए हैं। ये हमारी जनता, हम लोग कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चिराग के साथ हैं, रीना पासवान के साथ हैं तो हैं, हम लोग पारस बाबू के साथ नहीं है। क्योंकि किस घर फोड़ने वाले के साथ नहीं रहा जाता है, घर को जोड़ने वाला के साथ रहा जाता है, जो परिवार को जोड़ता है उसके साथ रहा जाता है। अगर कोई पारस बाबू के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि वो किसी परिवार का तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या जो आशीर्वाद यात्रा है उसको किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग जोर शोर से सैकड़ों गाड़ी से, जितने भोजपुर के कार्यकर्ता हैं सभी लोग सैकड़ों गाड़ी से चिराग पासवान के समर्थन में हम लोग पटना एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करेंगे। और रिसीव करने के बाद हम लोग रोड शो करते हुए आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत हाजीपुर से करेंगे। हम लोग भोजपुर से चलने के लिए तैयार हैं। लोजपा बहुत बड़ा परिवार था और विधानसभा चुनाव में ये साबित भी कर दिए थे चिराग पासवान ने, लेकिन अचानक सब कुछ टूट गया। क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी चीज़ की जो लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर थे हमारे माननीय श्री रामविलास पासवान जी, आज वो नहीं रहे, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज जो स्थिति सामने नजर आ रही है, इसमें अपने ही लोगों के कारण, लेकिन इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। जो षड्यंत्र सारा जग जाहिर है कि शुरू से ही रामविलास पासवान के साथ उनको पॉलिटिकल अदावदी रही है, नीतीश कुमार जी के साथ रही है। उनके जब मंत्री, उनके जब मेंबर जब किसी लोक जनशक्ति पार्टी के सभा में बैठते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? कहीं ना कहीं तो उनका संयंत्र रहा है। तो हम लोग जो भोजपुर जिला, खासकर मैं अपने भोजपुर जिले की बात करते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे साथीगण है, पदाधिकारीगण है, एक हमारे जो जिला अध्यक्ष रहे हैं जो रायसर सिंह जी, वो अपने कुछ व्यक्तिगत लाभों के चलते पशुपति पारस गुट के साथ है। बाकी जो हमारे अन्य जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे दलित समाज से, वंचित समाज से लोग आते हैं, वो सारे के सारे चिराग पासवान जी के सपोर्ट करते हैं। और कल जो आशीर्वाद यात्रा हाजीपुर से हो रहा है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, भागीदारी होगी हमारे भोजपुर की जिले की। और मैं कहना चाहता हूं खासकर कि हम लोग की जो पार्टी भोजपुर जिले में पहले से भी अधिक मजबूती के साथ बढ़ेगी और आगे रहेगी। पशुपति पारस के साथ क्यों नहीं? जो अपने भतीजा के साथ धोखा किया वो जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, दंड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग चिराग के साथ है। यानी चिराग पासवान को फुल अपना समर्थन आप लोग दे रहे हैं तरीके से? हाँ, एकदम 100% है। जो अपने परिवार के नहीं हुआ, जो अपने भतीजा के नहीं हुआ, वो किस तो हो सकता है, इसलिए हम लोग चिराग पासवान के साथ है।
अगर चिराग पासवान रामविलास जी के अगर उनका लालच था तो अपने पत्नी को लगा सकते थे, नहीं अपने भाई का सीट काहे दे दे, लेकिन मरते हुए अपने भतीजा के लाख ठुकरा दिए। तो ये देखिए हमारे नेता होंगे भाजपा का, और जो पशुपति पारस जी हैं वो षड्यंत्र रचे हैं, जो कि जदयू के साथ में मिलकर जो भी कर रहे हैं, जदयू की ही कहना पे कर रहे हैं। चलिए, सही कहा है, क्योंकि वे तो सही में उन्होंने पोल खोल करके रख दिया। हम लोग तो रोड पे चिल्ला रहे थे कि कोई मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद का अध्यक्ष हो, सदस्य हो, विधायक हो, सांसद का चपरासी तक बात नहीं सुनता है। और वो सही में उन्होंने बात, हम लोग अगर कहते तो होता कि विपक्षी के लोग कह रहे, जब उनके सरकार के लोग असली बात कहने ला शुरू कर दिया तो उनको तो क्या कहा जाए, शर्म आनी चाहिए सरकार को। और अफसरशाही दिन पर दिन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो मदन सहनी जी का तो मैं स्वागत करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस पार्टी में रहते हुए पार्टी के कमियों को उजागर करने का। अंतिम सवाल सुनो आपसे, लेकिन क्या चिराग बुझेगा या जलेगा? ये देखिए, कल आशीर्वाद यात्रा जो है, उस आशीर्वाद यात्रा में ही आपको पता चल जाएगा। आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि चिराग रहेगा या बुझेगा, वो तो यात्रा ही बताएगा। जहाँ तक बात है तैयारी की, तो ये चिराग कभी बुझने देंगे हम लोग नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी संगठन से और कार्यकर्ता से चलता है। और हम लोग एक जमीनी स्तर के ग्राउंड लेवल के हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं। लोग अगर 4 सांसद मिलके पार्टी को तोड़ना चाहें और नेतृत्वकर्ता को बदलना चाहें तो पूरे संगठन को नहीं हिला सकते हैं। हमारा पूरे बिहार का संगठन, राष्ट्रीय लेवल का संगठन लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी हम ग्राउंड लेवल पे हम उनके सिपाही हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता कहीं नहीं डगमगाया है। तो इसलिए हम आपको विश्वास और नहीं तो हम एक और बात बताना चाहते हैं आपको कि हम आपको कुछ ही पल पहले बताए हैं कि रिफ्रेश करने का एक माध्यम होता है, एक सिस्टम में एक रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। होता क्या है कि जितना भी करप्ट डाटा होता है उसे रिफ्रेश करने से और भी रिलायबिलिटी बढ़ता है सिस्टम में। ठीक उसी तरीके से आप अगर पार्टी में उसी व्यू से देखना चाहें तो ये रिफ्रेशमेंट एक हुआ है। और ये रिफ्रेश हुआ है कि जिन लोगों के मन में अगर खोट है, जिन लोगों के दिल में अगर खोट है हमारे संविधान, हमारे पार्टी और हमारे लोकतंत्र के लिए, तो इस खोट युक्त मतलब कि आदमी और विचारधाराओं जो भी विचारधारा के ये लोग हैं, इन लोगों के साथ हमारे पार्टी के अंदर रिफ्रेश हुआ है। और रिफ्रेश होने से क्या होता है कि जो लोग भी आके और कहीं ना कहीं जगह को टाल मटोल और लेंदी बना रहे थे, उनके जगह पे एक अच्छे सुविचार वाले लोग आएंगे वहां पे और बिल्कुल चिराग को और भी मजबूत करने की काम करेंगे। और कल का जो हमारा आशीर्वाद यात्रा का लेके तैयारी है, यहाँ से सैकड़ों भोजपुर से एक संघर्षशील जो भी हमारे ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है, लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं, चिराग जी के समर्थक हैं, वो सैकड़ों वाहन से शांतिपूर्वक यहाँ से निकलेंगे और आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। एक बात पुण्यतिथि मनाया जाएगा और चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव की तरफ धीरे धीरे उनका भी थोड़ा बहुत दिख रहा है लगाव ज़्यादा, क्या कहेंगे? अच्छे लोग किसी पार्टी और जाति के खास बंधन में नहीं रहते। हमें तो खुशी है। रामविलास जी एक सीमित लोजपा के नहीं थे, सभी के चहेता थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, उनके मित्र थे और उन लोग का एक पारिवारिक अच्छा संबंध है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी अगर उनका जन्मदिन मना रहे थे तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऐसे नेता हैं, अच्छे चरित्रवान वाले हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, तो उनका जन्म उत्सव सब लोग मनाते हैं, जन्मदिन सब लोग मनाते हैं। तो हम उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी की जयंती आप भी धूमधाम से मना रहे हैं, हमें बेहद खुशी है। और आदरणीय चिराग जी और आदरणीय तेजस्वी जी का एक अच्छा संबंध है और संबंध रहना चाहिए, इसमें खुशी है। किसी तरह की हम लोग की नाराजगी नहीं है। धन्यवाद।